दावा ये किया जा रहा है कि 28 अगस्त की रात को पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और गालिबन उसी का रद्द अमल हमें बन्नू में एफसी लाइन के ऊपर हमला करके जो आज सब खबरें सामने आ रही हैं उसकी सूरत में नजर आ रहा है। ये पूरी खबर क्या है आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 2 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको याद है कि ये खबर सामने आई थी कि अफगानिस्तान के मशरकी हिस्से के अंदर दो सूबे खोस्ट के अंदर और नंगरहार के अंदर एक मुमकिना तौर पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान साइड से सरकारी सतह के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इन ड्रोन हमलों का इल्जाम आयद किया गया था। और पाकिस्तान के जो सफीर हैं उबैदुल्ला निजामानी साहब, उन्हें अफगान हुकाम की जानिब से बुलाकर एहतजाजी मरासला भी थमाया गया और अफगान हुकाम ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ फिलहाल कुछ भी हमारे सामने नहीं है। ना ही पाकिस्तान इसकी तरदीद कर रहा है, ना ही पाकिस्तान इसकी तस्दीक कर रहा है, बल्कि खामोशी से तमाम चीज़ें देखता हुआ आपको नजर आ रहा है। उसके बाद जो कुछ अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मुल्हिका 4 कॉरिडोर के अंदर जो अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो कार्रवाई की गई, पेशरफ की गई, कल हमने उस हवाले से डिटेल वीडियो बनाई और आज ये खबर सामने आई कि बन्नू एफसी लाइन के ऊपर एक हमला हुआ है और इसी पैटर्न से एक पहले भी हमला हो चुका है। लेकिन 28 अगस्त को अफगानिस्तान के मशरकी हिस्से के अंदर जो सूबा है खोस, वहां का जो जिला है सपीरा जिला, उसके अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसने अफगान हुकाम को ज्यादा परेशानी के अंदर डाल दिया है और इस हद तक वो बौखलाए हुए आपको नजर आते हैं। तो ऐसा था क्या वहां पर, उसके ऊपर हमने बात करनी है। तो मामला ये है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है इसमें ये बताया जा रहा है कि इसी सूबे के अंदर खोस में सपीरा जिला के अंदर अफगानिस्तान के एक बड़े मशहूर और मारूफ मुल्की और बैन अल अक़वामी बिजनेसमैन हाजी नईम खान, ये उनका घर है और घर भी काफी बहुत बड़े पैमाने की सूरत में है, यानी आप उसको किला एक तरह का कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वो घर है। वहां पर कलअदम टीटीपी का एक अहम कमांडर दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत का, जिसके जिम्मा यह था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं उन तमाम की निगरानी करना और जो उनके ग्राउंड्स के ऊपर जो अहलकार मौजूद हैं कलअदम तंजीम के, उनके साथ राबते में रखना, उन्हें मिशन बताना, ये तमाम तर सरगर्मियां जो अफगानिस्तान के मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन हाजी नईम खान उनके घर के अंदर बैठा हुआ ये जो कमांडर था कलअदम टीटीपी का, ये आपको करता हुआ नजर आ रहा था। अब ये जो हाजी नईम खान साहब हैं, जो बड़े मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन हैं, इनसे मुतल्लिक ये भी है कि इनकी मुत्तहिदा अरब अमारात में भी ठीक ठाक किस्म की इन्वेस्टमेंट है, वहां भी इनके बड़े कारोबार हैं। अब आपके लिए ये हैरान कुन होगा कि है तो एक बिजनेसमैन, लेकिन घर के अंदर जो पनाह दी हुई है वो एक कलअदम टीटीपी के एक अहम कमांडर को दी हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इस क्यों का जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले ये मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे निशाना बना है जो खबरें सामने आ रही हैं। इसमें यह बताया गया है कि एक मुमकिन तौर के पर ड्रोन जो अफगान हुकाम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी ड्रोन था, उसने इस घर की निगरानी की, बड़े अच्छे से देखा। इस कमांडर की जैसे ही मूवमेंट हुई कि एक घर से निकलकर दूसरी जगह पर ये जैसे ही जाने लगा, तो बिल्कुल एन उसी मौका के ऊपर उसी घर के अंदर ही बड़ा पिन पॉइंट करके इस कमांडर को निशाना बनाया गया और फकत इसी की मौत वाकई हुई है। और यही वो वजह है कि जो कि अफगान हुकाम के लिए एक दर्द सर बन गया है। उसकी वजह यह है वो इसलिए कि नंगरहार के अंदर भी एक मुमकिन तौर पर ड्रोन हमलों का जिक्र किया जा रहा है, मगर वो जो पनागाहें हैं, जो कैंप्स हैं, जो तरबीती मराकज से उनके ऊपर ये हमले किए गए, तो उनके ऊपर ये चीज सामने आ रही है कि अफगान हुकाम को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो निचले लेवल के कलअदम टीटीपी के जो अफराद थे वो मारे गए हैं। अब अफगान हुकाम के लिए ये दर्द सर बन गया है कि वो कमांडर्स कलअदम टीटीपी के, जिन्हें हमने महफूज पनाह गाही दी है, हमने वसाइल दिए में, हम उनकी हिफाजत के लिए उनको कैंप से निकाल कर घरों में ले आए हैं और ऐसी शख्सियात के घरों में ले आए हैं जहां से दूर दूर तक किसी को शक व शुबा ना जाए। वहां भी अफवाज पाकिस्तान पहुंच चुकी है, वहां भी मारखोर जो है वो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन कहां पर छुपा हुआ है। तो ये असल वो चीज है जो अफगान हुकाम के लिए दर्द सर बनी हुई है कि आखिर ये चीजें भी जो ठिकाने हैं जहां पर हमने इनको महफूज पनागाहें दी हुई थी, वो भी अब अफवाज पाकिस्तान से छुपी ढकी नहीं है। अब इसमें तो कोई इनकार नहीं है, यूएन नेशन की, अक़वाम मुत्तहिदा की इसके ऊपर रिपोर्ट है, राइटर्स भी इसको रिपोर्ट कर चुका है कि अफगान हुकाम माहाना जो है वो $43,000 अमरीकी डॉलर
इन कलअदम टीटीपी के सरबराहों को देते हैं, माहाना उनका खर्च देते हैं, उनको वसाइल देते हैं, उनके लोगों को बॉर्डर पार करवा कर आते हैं, तमाम तरह की उनको सहूलियात दी जाती हैं। तो लिहाजा अफगान हुकाम को ये खदशा था कि हम इनके कमांडर्स को, इनके सफ़े अव्वल की जो क़यादत है, अगर हम उन्हें कैंप्स में रखेंगे तो पाकिस्तान की फ़ौज के लिए बड़ा आसान टारगेट होगा। लिहाजा हम उन्हें मशहूर व मारूफ जो बिजनेसमैन हो या समाजी शख्सियात हो, उनके घरों में रखें। अगर वहां पर ड्रोन हमला हो भी जाता है तो हम ये दावा करेंगे कि देखिए, पाकिस्तान ने अब एक ड्रोन स्ट्राइक करके हमारे सिविलियन को निशाना बनाया है। तो ये इस तरह की वो तमाम तर चीजें हैं, जो हरबे हैं, जो अफगान हुकाम आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान से कुछ भी छुपा ढका नहीं है और बताया यह जा रहा है, गो कि पाकिस्तान, में फिर कहूँ कि पाकिस्तान इस मामले के ऊपर फिलहाल ना ही इसकी तस्दीक कर रहा है और ना ही इसकी तरदीद कर रहा है। लेकिन ये खबर आ रही है अफगान हुकाम का, ये खबर तो ऑन द रिकॉर्ड है कि हाजी नईम खान, जो कि एक मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन है, उनके घर पर हमला करने की क्या तुक बनती थी, उनके घर को क्यों निशाना बनाया गया। वो तो एक तिजारती शख्सियत है, तो उसकी वजह यह बताई जा रही है कि उनके घर के अंदर महफूज पनागाहें अफगान हुकाम की जानिब से कलअदम टीटीपी के कमांडरों को दी गई थी। अब ये जो बन्नू के ऊपर हुआ है या लकी मरवत में हुआ है, ये जो बैक टू बैक इस ड्रोन स्ट्राइक के बाद बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ये वो बौखलाहट है जिसका इजहार किया जा रहा है। मैंने हमेशा कहा कि जो अफगान हुकाम है, जब वो कलअदम टीटीपी से मुतल्लिक कोई जवाब नहीं दे सकेंगे या पाकिस्तान उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करेगा, तो वो अपनी इन प्रॉक्सिस के जरिए पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होंगे। इन प्रॉक्सिस के जरिए पाकिस्तान की चेक पोस्टों, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों और नहत्ते लोगों को निशाना बनाएंगे। और वही हुआ। आज जो सुबह खबर सामने आई, सुबह 10 बजे के करीब तकरीबन बनु एफसी लाइन के ऊपर एक बदमनी के वाक़यात फैलाने वाले अनासर की जानिब से हमला किया जाता है। बारूद से भरी हुई गाड़ी को एफसी लाइन से टकराया जाता है और जैसे ही वो दीवार टूटती है, रस्सा बनता है, तो तकरीबन 5 से 6 जो ऐसे अनासिर है वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस की जानिब से इस हमले को बरवक्त नाकाम बना दिया जाता है। 5 बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि एक जवान जो है वो शहीद भी हुआ है। और ये तमाम वो चीजें हैं जो आपको बन्नू के अंदर आपको पता है कि पहले भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमला किया गया था, माह रमजान में किया गया था, और उसमें काफी हद तक जो सिविलियन है वो भी निशाना बनाए थे। लेकिन इस बार का जो हमला है, इसको नाकाम बनाया गया। लकी मरवत के अंदर भी हुआ है, सिक्योरिटी चेक पोस्टों के ऊपर, इस तरह डीआई खान में भी हुआ है, और बैक टू बैक अपर दी, लोअर दी, लोए मामून, इन साइड के ऊपर भी आप सिक्योरिटी चेक पोस्टों के ऊपर बिलखसूस ये जो दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया है अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद आपको इन हमलों के अंदर जो शिद्दत है उसकी वजह बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाती है कि अफगान हुकाम अपनी इन प्रॉक्सिस के जरिए पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर आपको नाकाम भी होते हैं। तो इसके अंदर बनु एफसी लाइन के ऊपर जितने भी हमलावर आए थे, वो तमाम सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से हलाक कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं, जिसे डॉन न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, जिसे मकामी न्यूज़ एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं। तो ये वो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है पाक अफगान ताल्लुकात की, जो कि आपको मकामी सतह की जंग नहीं, एक प्रॉक्सी जंग नहीं, बल्कि एक हाइब्रिड वार, गुरिल्ला वार, और ऐसी लड़ाई जिसमें 2 मुल्क बाकायदा तौर के ऊपर आपको शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अफगान हुकाम आपको इन अनासरों को महफूज पनागाहें, वसाइल और इनको बॉर्डर पार तक की रसाई दे रहा है, और दूसरी साइड के ऊपर ये पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, उनके एहलकारों के ऊपर या आवाम के ऊपर ये हमले कर रहे हैं इन तमाम तर वसाइल के साथ। तो अमेरिका और अफगान हुकाम की भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर या कल हम इस मौजू को भी छेड़ेंगे कि जो रशिया की जानिब से एक रिपोर्ट दी गई थी वो बिल्कुल आपको सच साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल ये अभी तक की वो अपडेट्स है जो हमने आपके सामने रखी है। पाक अफगान ताल्लुकात, बनु एफसी लाइन के ऊपर हमला, और 28 अगस्त को मुमकिन तौर पर जो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी का जिक्र किया जा रहा है, वो कामयाबी क्या है उससे मुतालिक भी आपके सामने डिटेल्स रखी है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर इसे जरूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल या राय देना चाहे तो जरूर कमेंट में दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।